हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक सर्च इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जो फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया है 2024 का फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज एंड स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज, उस रिक्रूटमेंट के बारे में आज के ये लेक्चर में देखने वाले हैं। So this is the notification forensic aptitude and caliber test, उसको इन शॉर्ट में बोला जाता है फैक्ट या PCT एंड फैक्ट प्लस। तो इसके बारे में देखेंगे हम। इंफॉर्मेशन ब्राउचर यही है, इसमें फुल्ली अपने को कैसे ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, ये सब कुछ डिटेल्स इस एप्लीकेशन फॉर्म में या ब्राउचर में दिया गया है। ये शेड्यूल देखो, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से और लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2024। देन एडमिट कार्ड इसका आएगा 1/5/2024 को। दैट मीन्स मई के मंथ में इसका एग्जाम है। डेट ऑफ फैक्ट एग्जामिनेशन है 12 मई 2024 एंड फैक्ट प्लस वालों का एग्जाम है उसी दिन आफ्टरनून में। ठीक है, फोरनून में होगा फैक्ट वालों का एग्जाम एंड आफ्टरनून में फैक्ट प्लस वालों का एग्जामिनेशन होने वाला है। एंड जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट 30 मई 2024 में डिक्लेयर करने वाले हैं। देखते हैं हम इसमें क्या क्या और मांगा है, डिटेल्स एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो सीधा हम लेके चलते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है फैक्ट और फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन के लिए। तो फैक्ट और फैक्ट प्लस क्या है कि जिसका मास्टर डिग्री हो गया है वो फैक्ट एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई है, और फैक्ट प्लस यानी कि जो नेट क्वालिफाई है वो फैक्ट प्लस वाला एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो इसमें पहले क्या क्या दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। देन सेकंड में दिया है टू अपेयर फॉर द फैक्ट एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट पजेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द टेबल 1। नीचे टेबल 1 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फैक्ट प्लस के लिए भी उसमें दिया है कि क्या क्या चाहिए। तो सीधा हम टेबल 1 देखते हैं कि क्या दिया है। देखो ये वेरियस सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। डेट मीन्स अगर आपको फोरेंसिक बैलिस्टिक्स और फिजिकल साइंस में अगर देना है एग्जाम तो क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी होनी चाहिए। एक तो एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, बायोफिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, और मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले दे सकते हैं जो मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट है वो। एज वेल एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फिर उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले, कंप्यूटर साइंस वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, वो भी इसमें एलिजिबल है। देन एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट दे सकते हैं जिनका बैचलर लेवल पे एक तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। देन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अपेयर हो सकते हैं, तो एमएससी इन फिजिक्स वाले स्टूडेंट, देन एमएससी इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले, एंड एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट जिनका क्या बोलते हैं हम कि जो बैचलर का आपका सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए एमएससी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट के लिए। तो वो स्टूडेंट फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन डिजिटल फॉरेंसिक के लिए फैक्ट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, तो बीटेक वाले, बी कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले, देन मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट मीन्स की साइबर फॉरेंसिक हो या डिजिटल फॉरेंसिक हो या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले हो, एज वेल एज मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस वाले, एज वेल एज एमएससी इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले, वो भी स्टूडेंट ये डिजिटल फॉरेंसिक डिवीजन के लिए एलिजिबल है। द नेक्स्ट डिवीजन है दैट इज फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस, उसके लिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री मांगा गया है, और टॉक्सिकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी और फॉरेंसिक साइंस। और नेक्स्ट है दैट इज फॉरेंसिक साइकोलॉजी वाले, उसमें एक तो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, एज वेल एज मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस वाले जिनका बैचलर पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी और फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी ये सब्जेक्ट हो, वो स्टूडेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया फैक्ट एग्जामिनेशन के लिए। और फैक्ट प्लस के लिए कौन सा है, तो फैक्ट प्लस के लिए भी यही क्राइटेरिया है, सिर्फ आप एक तो CSR UGC नेट पास होने चाहिए, या फिर आप गेट एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, या CBC UGC नेट पास हो उसी सब्जेक्ट में, तो वो स्टूडेंट फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन के लिए या एलिजिबल है। फैक्ट और फैक्ट प्लस में यही डिफरेंस है कि फैक्ट वालों को 35,000 सैलरी मिलती है, और फैक्ट प्लस वालों को जो कि नेट पास वाले कैंडिडेट है उनको 45,000 सैलरी मिलता है इस फील्ड में। बाकी आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेम है, डेट मीन जो हमने फैक्ट में देखे थे वही है। आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को और इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर और दिया गया है नीचे दैट इज डेट हमने देखा एग्जामिनेशन का जो कि 12 मई 2024 को है।
आफ्टरनून में आपका फैक्ट प्लस वालों का होने वाला है, और फोरनून में दैट इज 10:30 टू 12:30 में आपका फैक्ट का एग्जामिनेशन होगा, एंड 2:30 टू 4:30 को फैक्ट प्लस का एग्जामिनेशन होगा। तो फैक्ट प्लस वाले स्टूडेंट एक तो फैक्ट को भी भर सकते हैं या फैक्ट प्लस वालों को भी भर सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ नेट क्वालिफाई है वो बंदे सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक तो फैक्ट और फैक्ट प्लस वालों को दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट ओनली फैक्ट के लिए एलिजिबल है, फैक्ट प्लस को वो भर नहीं सकते। नेट पास वाले फैक्ट प्लस को भर सकते हैं। पेपर का देखिए नेचर कैसा होगा, सेक्शन ए होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, जनरल फॉरेंसिक साइंस के 50 क्वेश्चंस होंगे। एंड देन सेक्शन बी होगा आपका, वो जो आपका पर्टिकुलर बेंच होगा या डिवीजन होगी, फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक बैलिस्टिक और फिजिकल साइंस होगा, तो उसमें फिजिक्स एंड बैलिस्टिक के 70 क्वेश्चन आ सकते हैं। देन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए पेपर यानी सेक्शन 1 सेम होगा 50 मार्क का, एंड फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे। लाइकवाइज डिजिटल फॉरेंसिक्स में आपको जो डिजिटल फॉरेंसिक का सिलेबस है वो 70 मार्क का आएगा, और जो पेपर 1 है सेक्शन 1 है या सेक्शन ए है, उसमें आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो टेस्टिंग एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस वाले। लाइकवाइज फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस में 70 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक केमिस्ट्री के आएंगे, एंड 50 क्वेश्चन आपके जनरल फॉरेंसिक के होंगे। लाइकवाइज जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है उसमें आपके 70 क्वेश्चन साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी के हो सकते हैं, एंड 50 क्वेश्चन आपके फॉरेंसिक साइंस के होंगे। तो टोटल ऐसा सेक्शन ए 50 मार्क का एंड सेक्शन बी 70 मार्क का, टोटल 120 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस दोनों को भी। फैक्ट में थोड़ा इजी होता है, थोड़ा फैक्ट प्लस में हार्डनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देखिए मार्क कितने हैं, इसको 120 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चंस को 1 मार्क है, दैट मीन्स 120 मार्क का ये आपका एग्जामिनेशन होगा। 70 मार्क आपके उस प्योर बेंच के, मीन्स की फॉरेंसिक बैलिस्टिक हो तो बैलिस्टिक एंड फिजिक्स के, एंड 50 जनरल फॉरेंसिक साइंस के। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको, ये वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। ऊपर हमने जो डेट दिखा है उस डेट तक आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें फीस है जनरल मेल के लिए 1000 एंड फीमेल के लिए 500, एंड ओबीसी देन SC ST NC एंड PH कैंडिडेट के लिए 500, ठीक है। ये फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के लिए सिमिलर फी है। तो ये फी आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इसमें एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर है। तो एग्जामिनेशन सेंटर देखिए ये 8 जगह पे है, अगरतला, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई एंड नागपुर के लिए, ठीक है। तो ये सेंटर में से जो भी सेंटर आपको नज़दीक है उस सेंटर को आप भर सकते हो। इसमें महाराष्ट्र FSL के भी अभी वैकेंसी आई है, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस वाले, तो फैक्ट 160 कैंडिडेट एंड फैक्ट प्लस वाले 160 कैंडिडेट चाहिए उनको। तो ये महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट भी यहाँ भर सकते हैं, मुंबई नागपुर उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आपका जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है। तो 15 मई को आपको उसमें वेबसाइट पे इसका आंसर किया आएगा, फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन वगैरह ले सकते हो, और उसके बाद 30 मई को आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, और उसके बाद में आपको फैक्ट एंड फैक्ट प्लस जो भी क्वालिफाई होता है उसके सर्टिफिकेट भी मिलने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट ये नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ के आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।